हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आर के एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 जो 8th क्लास का होगा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसके कुछ एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स प्लस ट्रू और फॉल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, लार्जेस्ट सेल विजुअल टू अनएडेड आई इज। देखो सबसे बड़ा सेल कौन सा है जो हमें विजिबल होता है आई के थ्रू, वो हमारा होता है किसका एग्स होता है, ओस्ट्रिच का एग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी। ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। देखो ओस्ट्रिच का जो एग होता है उसकी अप्रोक्सीमेटली जो 6 इंच की तो उसकी लेंथ होती है, 6 इंचेस इन लेंथ एंड 15 to 18 इंचेस इन सरकमफ्रेंसेस, मतलब उसका डायामीटर होता है 15 to 18 इंचेस। ये आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर ओस्ट्रिच का। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखना ध्यान से, यह है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इनमें से कौन सा ऐसा मेन कंपोनेंट नहीं है प्रोटोप्लाज्म का। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। सल्फर नहीं है प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। सल्फर इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट ऑयली इन प्लांट्स इज। देखो कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर, वो होती है हमारी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स होती है हमारी प्रेजेंट। ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना। तो देखो द ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स इज प्लास्टिड्स। ये आपको डायग्राम दिखाई देगा। देखो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, जो कलर हमारे लीव्स के अंदर जो कलर आता है ना, क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारा प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखो प्लांट्स के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। सेल वॉल हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। देखो ये डायग्राम है सेल वॉल का। सेल वॉल जनरली है क्या, आउटर लेयर और बाउंड्री है जो कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है ना। अब अगले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, देखना, योक इज। योक क्या है, देखो योक आपने देखा होगा, जो एग का ना येलो पार्ट होता है उसको बोलते हैं योक। तो येलो पार्ट ऑफ एग इज नोन एज योक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। देखो आपको ये दिखाई दे रहा ना, ये है, ये येलो पार्ट है, इसी को क्या बोलते हैं, योक। एक होता है एल्बुमेन। एल्बुमेन क्या होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है एग का, उसको एल्बुमेन बोलते हैं। आगे क्वेश्चन में मिलेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल इज। जो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाहरी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये देखो जो पूरे सेल को कवर करके रखती है इसी को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, द वाइट पार्ट ऑफ एग इज कोल्ड। द वाइट पार्ट ऑफ एग इज कोल्ड, किस क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, एल्बुमेन। एल्बुमेन बोलते हैं ना। जो येलो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, योक। ये आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में। यहाँ देखिए ध्यान से, ये हमारा देखो जो येलो पार्ट है ये है योक, और जो व्हाइट पार्ट है, देखना व्हाइट पार्ट हमारा कहाँ है, ये रहा। देखो ये वाला जो व्हाइट पार्ट है ये हमारा क्या है, एल्बुमेन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, द शेप ऑफ अमीबा। अमीबा का जो शेप होता है किस टाइप का होता है, राउंड होता है, रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, या नन ऑफ दीज। तो देखो अमीबा का शेप क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, देखो ये इरेगुलर शेप है अमीबा का। ठीक है ना। तो द शेप ऑफ अमीबा इज इरेगुलर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज। जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको क्या बोलते हैं हम, सेल। क्योंकि देखो हमारी पूरी बॉडी जो है सेल से ही मिलके बनी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये देखो जैसे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, एनाटॉमी ऑफ एन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इज हैंस एग अ सिंगल सेल। जो मतलब मुर्गी होती है, क्या वो सिंगल सेल का एग होता है जो उसका होता है, यस। देखो हैन का जो सेल होता है बिल्कुल क्या होता है हमारा, सिंगल सेल का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो एस हैंस एग इज अ सिंगल सेल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, देखो। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, बैक्टीरियल सेल हैज अ सेल वॉल्व। जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके अंदर क्या सेल वॉल्व होता है, ये पूछ रहा है। तो देखो बिल्कुल होता है,
तो हम क्या बोलेंगे, यस बैक्टीरियल सेल हैज अ सेल वॉल्व। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा बैक्टीरिया का, पैरामीशियम बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर लॉन्ग इन शेप। इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो लंबाई में ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, उस सेल का नाम बताना है। तो देखो हमारा नर्व सेल भी होता है, बात करें मसल सेल्स भी होते हैं और फाइबर सेल्स भी होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सारे ही सेल होते हैं। देखो ये न्यूरॉन है, मतलब न्यूरॉन हमारा नर्व सेल, ये वाला नर्व सेल है, ठीक है ना, ये आपको नर्व सेल दिखाई दे रहा है, ये नर्व सेल है। देखो मैं आपको डायग्राम एरो मार देता हूँ, ये हमारा है नर्व सेल, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, नर्व सेल। मसल सेल्स क्या है हमारे पास, ये रहा, देखो हमारे पास मसल सेल्स, ये रहा मसल सेल्स। और जो फाइबर सेल है हमारा, ये हमारा फाइबर सेल्स है। तो आई होप आपको डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, देखो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। जो सेम ग्रुप के होते हैं सेल्स, जब अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। तो टिश्यूज हमारे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, ये टिश्यू का डायग्राम है। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं हमारे। कनेक्टिव टिश्यू होता है एक, एपिथेलियल टिश्यू, और उसके बाद मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। 4 टाइप्स के होते हैं टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सेल विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड। देखो जो ऐसा सेल होता है जो बिना वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोकार्योटिक सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोकार्योटिक सेल। अब देखो यहाँ पे मैं डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास देखो ध्यान से देखना, एक प्रोकार्योटिक आ गया, एक हमारे पास क्या आ गया, यूकार्योटिक आ गया। तो ध्यान से सुनना आप, डिफरेंस देखो। प्रोकार्योटिक की बात करें तो ये साइज में क्या होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर का साइज होता है प्रोकार्योटिक का। यूकार्योटिक का होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर का। सेकंड पॉइंट है हमारे पास प्रोकार्योटिक का, अकर्स थ्रू बाइनरी फिजन। इनके अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन। और यूकार्योटिक्स में क्या होता है, अकर्स थ्रू माइटोसिस एंड मियोसिस। और थर्ड पॉइंट हमारा प्रोकार्योटिक का, 3 स्टेज आर डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोजोम्स सिग्रेशन एंड सेपरेशन। इसमें 3 स्टेज होता है प्रोकार्योटिक के अंदर, और 2 स्टेज होता है हमारा यूकार्योटिक के अंदर। एक होता है न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते, क्वेश्चन नहीं, पॉइंट 4 है हमारा प्रोकार्योटिक का। प्रोकार्योटिक का 4 पॉइंट्स क्या है हमारे पास, ये होता है सिंपल प्रोसेस, यूकार्योटिक में होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगर हम बात करें 5 पॉइंट प्रोकार्योटिक का, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और हमारा क्या होता है यूकार्योटिक्स में वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है अगला, 15। हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 15। यूकार्योटिक सेल्स आर फाउंड इन। देखो यूकार्योटिक सेल्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये हमारा पाया जाता है, देखो ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब कि यूकार्योटिक सेल हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होते हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी। ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है ना। तब हम अपने चलते हैं, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा बैक्टीरियल सेल का। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 16। विच ऑफ दीज इज अ मल्टी सेलुलर। इनमें से कौन सा एक मल्टी सेलुलर है। तो हमारा क्या है, मशरूम। आपको देखो डायग्राम दिखाई दे रहा होगा ना मशरूम का, ये है मशरूम का डायग्राम, ठीक है ना। अब एक बात करें, इसमें देखो ब्लू ग्रीन अलगी, अलगी की बात कर लेते हैं। अलगी हमारा क्या है, देखो एल्गी क्या होता है, एल्गी देखो ये आपने तालाब वगैरह में देखा होगा, जो ग्रीन कलर का आ जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, द ऑर्गेनाइल इज नॉट प्रेजेंट इन अ एनिमल सेल। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइली है जो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारा किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल सेल के अंदर। ये हमारा प्लांट के अंदर होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल के अंदर, न्यूक्लियस भी होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्लांट सेल डू नॉट हैव। प्लांट सेल के अंदर क्या नहीं होता, लाइसोजोम्स नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, ठीक है। लाइसोसोम नहीं होता किसमें, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है ना। बाकी सेल वॉल भी होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा लाइसोसोम का, ये हमारा लाइसोसोम्स है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्लोरोफिल इज फाउंड इन। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट।
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा, क्रोमोप्लास्ट तो हमारा कलर प्रोवाइड करता है लीफ के अंदर, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। देखिए यहाँ पे देखो सर्कुलर डीएनए भी है इसके अंदर, मेम्ब्रेन भी है, और क्या है हमारा यहाँ पे डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन भी है, ठीक है ना, इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल पिगमेंट इज ऑफ। क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है किस कलर का होता है, तो हमारा होता है ग्रीन कलर का। आपको पता होगा ना, देखो ये पत्तियों में क्या होता है हमारा ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, ये है हमारे पास 21 क्वेश्चन। द सेल ऑर्गेनाइल इज रिलेइंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। ऐसी कौन से सेल ऑर्गेनाइल है जो एनर्जी रिले करती है, हमारा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 22 है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज सेल वॉल्व। जो आउटर बाहर की लेयर होती है जो प्लांट सेल की, वो हमारी क्या कहलाती है, सेल वॉल्व। आपको एक एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा होगा, ये लेयर जो दिखाई दे रही ना आपको, ये वाली जो बाहर की लेयर दिखाई दे रही, यही हमारा क्या है, सेल वॉल्व है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, सेल वॉल्व है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 23। द लिक्विड सब्सटेंस इनसाइड द सेल इनक्लोज्ड बाय द सेल वॉल्व और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए, ठीक है ना, ये आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा साइटोप्लाज्म का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है द ग्रीन प्लास्टिड्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड। जो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट के अंदर, उनको क्या कहा जाता है, उनको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। देखो प्लास्टिड्स के अंदर हमारा क्या होता है, इटियोप्लास्ट होता है, प्रोप्लास्टिड्स होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो हमारा इनके अंदर होता है प्लांट्स के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये रहा डायग्राम और ये रहा डायग्राम। अब अगले चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो आ गया ना, अभी मैंने बताया था पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है द लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक है ना, ये रहा साइटोप्लाज्म का डायग्राम। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 27। 27 क्वेश्चन नंबर है द ऑर्गेनाइल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम प्रेजेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमोजोम्स बोलते हैं। देखो ना, जैसे मान लो हमारे फादर से क्रोमोजोम्स आया, वो हमारे अंदर एंट्री कर गया, जो हमारे आगे चाइल्ड्स होंगे उनके अंदर एंट्री कर जाएगा। तो ये हियरटेंस टू मतलब बात करें तो ये एक जगह से मतलब ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है ना, करेक्टर्स जो होता है वो हमारा ट्रांसफर होता रहता है। तो 27 का एग्जांपल हमारा क्या, 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, क्रोमोजोम्स। मतलब वन फादर टू अनदर फादर या वन चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड, ये ट्रांसफर होता रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्रोमोजोम्स, ये है आपका क्रोमोजोम्स का एग्जाम्पल डायग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई। सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक एक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर्ड किया था। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यही है रॉबर्ट हुक। ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्रोमोजोम्स का एग्जाम्पल और डायग्राम। तो क्रोमोजोम्स का डायग्राम देखो, क्रोमोजोम्स कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। अगर पूछा जाता है क्रोमोजोम्स किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। अब चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 29 द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। जो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियस का, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 द लाइफ गिविंग सब्सटेंस इन अ सेल इज प्रोटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, प्रोटोप्लाज्म। ये रहा आपके सामने, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सब्सटेंस विद अ सेल एज इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस एसेंशियल टू लाइफ, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एमसीक्यूज के। अब हम आगे अपना देखने वाले हैं मैचिंग द कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैच द कॉलम। देखो सेल वॉल्व, देखो हमारी सेल वॉल्व किस में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल्व की बात करें तो सेल वॉल्व हमारी होती है प्लांट सेल के अंदर। मतलब फर्स्ट का आ जाएगा किस पे हमारा, 5th पे, ठीक है ना, फर्स्ट का आ गया 5th पे। न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कहाँ पे होगा, ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, वो किस में होता है हमारा, वो हमारा होता है किसके अंदर, प्रोकारियोटिक सेल के अंदर। इसका मतलब बी का हमारा किस पे आ जाएगा,
4th पे, ठीक है। अब हमारा सी है न्यूक्लियस विद आ न्यूक्लियर, देखो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विद आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका हमारा कहाँ चला जाएगा, इसका देखना ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा यूकारियोटिक सेल्स, ठीक है ना। यहाँ पे ये सही कर लेना, यूकारियोटिक सेल है, ठीक है ना, यूकारियोटिक सेल, ठीक है ना। अब हमारा डी है अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। ये हमारा कहाँ चला जाएगा, डी वाला पार्ट सेकंड पे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा क्रोमोजोम्स, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अगला क्वेश्चन हमारे पास मैच इन द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो रेड ब्लड सेल्स हमारा किस शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, किस शेप में होता है, स्फेरिकल इन शेप। मसल सेल्स जो हमारे होते हैं वो किस शेप में होते हैं, स्पेंडल शेप में, तो हमारा कहाँ जाएगा, थर्ड पे, ठीक है। अब बच गया हमारा नर्व सेल किस कैसा होता है, लॉन्ग ब्रांच के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। नर्व सेल हमारा किस फॉर्म में होता है, लॉन्ग ब्रांचड शेप में होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्लास्टिड्स हमारा कहाँ चला जाए, प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड होता है हमारा प्लांट सेल के अंदर, तो ये चला जाएगा थर्ड पे। स्मॉल वैक्यूल्स ये हमारे किस में होते हैं, एनिमल सेल के अंदर, ये आ जाएगा हमारा 4th पे, ठीक है जी। उसके बाद लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, इसका हमारा कहाँ चला जाएगा, प्रोटोप्लाज्म पे, ये मतलब हमारा कहाँ जाएगा, ये फर्स्ट वाले पे, ठीक है। एक मिनट देखो, ये हमारा चला जाएगा फर्स्ट वे, प्रोटोप्लाज्म का। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमारा मैच इन द कॉलम समाप्त होता है। अब हमारा है क्या, ट्रू और फॉल्स का। तो यहाँ पे देखो, अमीबा हैज अ रेगुलर शेप, नो, अमीबा इज अ इरेगुलर शेप, अमीबा का कैसा शेप होता है, इरेगुलर इन शेप होता है, तो ये क्या हमारा फॉल्स है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, बिल्कुल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, तो बिल्कुल सही है। मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, देखो मसल सेल्स के ब्रांच होते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, मसल सेल ब्रांच्ड सेल नहीं होता। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी, बिल्कुल सही है। जो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं हमारे कैसे होते हैं, सिंगल सेल बॉडी के होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, डेंस राउंड रीजन प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है ना, ट्रू होगा, क्योंकि देखो राउंड शेप में होता है ना न्यूक्लियस। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऑल एनिमल सेल्स आर स्फेरिकल और ओवल इन शेप वाइल प्लांट सेल्स आर रेक्टेंगुलर, फॉल्स, ये फॉल्स है। तो हम चला जाएंगे किस पे, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, जो मैक्सिमम सेल्स होते हैं क्या वो न्यूक्लियस रखते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस होते हैं, ये फॉल्स है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल सही, अभी बताया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज, देखो द बेसिक लिविंग यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज एन ऑर्गन, ये फॉल्स है। देखो क्यों फॉल्स है, ऑर्गन्स नहीं होता, सेल होता है। बेसिक लिविंग यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज सेल, नॉट अ ऑर्गन, इस करके फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर अपने अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द आउटर मोस्ट कवरिंग इन एन एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल वॉल्व, देखो सेल वॉल्व, देखो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है एनिमल सेल के अंदर उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल्व, बिल्कुल रॉन्ग है, सेल वॉल्व नहीं बोलते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ये सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल कॉल्ड यूकैरियोटिक, फॉल्स है, यूकैरियोटिक नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 13, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन, बिल्कुल ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एग्स ऑफ एन हैन इज अ सिंगल सेल, अभी पीछे पढ़ा था ना, डायग्राम भी दिखाया था, जो हैन होते हैं, हैंस जो होते हैं, मुर्गियाँ जो होती हैं, उनके जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, वो सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट्स एज अ सिंगल सेल कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग, बिल्कुल सही है। देखो पहले छोटी यूनिट से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे करके डिवाइड करके अपनी बड़ी यूनिट पे जाती है, तो ये भी सही है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर देखो 16 यहाँ पे क्या है, फिल इन द, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, हमारा जो ट्रू फॉल्स था वो वहाँ पे 15 कंप्लीट होता है। अब यहाँ आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, डैश इज फॉर्म्ड बाय कोलोकेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन, इसका क्या हो जाएगा,
organ. Organ is formed by collocation of tissue. क्वेश्चन नंबर 2 है एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, जो एम्प्टी स्पेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीन्स, ठीक है ना, जीन्स बोलते हैं उसको। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4th, द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो लिविंग सेल्स होता है प्लांट्स के अंदर उनको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, जो सेल का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। डैश आर ग्रीन प्लास्टिक्स, क्लोरोप्लास्ट ये हमारा ग्रीन प्लास्टिक्स है। अब आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन डैश इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या जरूरत है, क्लोरोफिल का होना जरूरी है। कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। देखो कंपोनेंट जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेली बोलते हैं। द डैश इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 10, सेल वॉल्व इज फाउंड इन डैश सेल। देखो सेल वॉल्व हमारी कहाँ पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कोल्ड सेल, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कोल्ड सेल। क्वेश्चन नंबर 12 है एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन, किसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द इंस्ट्रूमेंट विच एनलार्ज ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप से हम क्या देख सकते हैं, एनलार्ज ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग हेरिडेटरी करेक्टर्स, क्रोमोजोम्स के जरिए क्या होता है, हेरिडेटरी करेक्टर्स चला जाता है ना, वन फादर टू अनदर फादर। क्वेश्चन नंबर 15 है न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाई अ डैश एंड डैश। तो हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियर होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16, सेल वर डिस्कवर्ड बाई, सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना, डायग्राम में भी आपको दिखाया था पीछे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 है कलर्ड बॉडीज और कोल्ड आर फाउंड इन प्लांट सेल। कलर्ड बॉडीज जो होती है वो प्लास्टिक की वजह से, कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है द प्रोजेक्शंस विच अपेयर्स एंड डिसअपेयर्स एज अ अमीबा मूव्स और फीड्स आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है ना, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकारियोटिक सेल। देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और कोल्ड क्या बोलते हैं, यूकारियोटिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका यूकारियोटिक्स हो जाएगा। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड शेयर, प्लीज़ लाइक। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।